राना गुलाम नबी नंबरदार की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की डिप्टी DEO एलिमेंट्री एजुकेशन मेल विंग मोहतरम शकील अहमद रिजवी की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान के 76वीं सदी यौम आज़ादी के सिलसिला में तकारीर, मिली नगमों और पेंटिंग्स बनाने के मुकाबला जात गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तोकी में मुनअक्द हुए। इस प्रोग्राम में तहसील पत्तोकी के प्राइमरी और मिडल बॉयज़ स्कूल से तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जज साहिबान का इंतखाब बॉयज़ हाई स्कूल से किया गया ताकि मुकाबला जात के फैसलों में ट्रांसपेरेंसीज को बरकरार रखा जा सके। स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों के बावजूद उस्ताज़ इकराम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी मोहतरम जमील अहमद रिजवी, सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बल्लोकी ने क़याम पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिए की बड़ी मुदल्लल अंदाज से वजाहत की और उस्ताज़ इकराम से गुजारिश की इस वक्त तलबा और तालिबात में हुब्बुल वतनी के जज्बा को रासिख करने की अशद ज़रूरत है और उस्ताज़ा को इसके लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मोहतरम डिप्टी DEO शकील अहमद रिजवी का कहना था, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स तसलसल से जारी रहने चाहिए ताकि तलबा की हमा जहत और हमा पहलू तरबियत हो सके। जीतने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स और अनामात तकसीम करके इनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डिप्टी मोहतरम शकील अहमद रिजवी ने प्रोग्राम के मुंतज़मीन AEO हेड क्वार्टर्स मोहतरम आमिर रशीद, AEO मोहतरम सैफुर रहमान, AEO जंबर मोहतरम मोहम्मद आबिद और AEO सराय मुगल वसीम अब्बास को प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और इनका शुक्रिया अदा किया। मोहतरम डिप्टी ने तमाम AEOs, हेड साहिबान और प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले तमाम उस्ताज़ इकराम और तलबा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तोकी की इंतज़ामिया खुसूसी तौर पर हेड मास्टर एजाज अहमद का शुक्रिया अदा किया और इनको खुसूसी शील्ड भी पेश की गई। गढ़ी यासीन से आपको बताते चले 14 अगस्त के मौका पर पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह गढ़ी यासीन में भी मुहब्बे वतन शहरी तंजीब की जानिब से रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सिराज अहमद उनड़ से। जी सिराज अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गढ़ी यासीन में मुहब्बे वतन शहरी तंजीम की जानिब से सैयद अली हैदर शाह और नसरुल्लाह डाणी की सरबराही में गढ़ी यासीन दक्खन नाके से रैली निकाली गई। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर सरबराहों ने मुल्की सालमियत और यौम आज़ादी के हवाले से खिताब किया। सैयद अली हैदर शाह ने बात करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी हम जोश जज्बे से मनाते हैं, मुल्की सालमियत के लिए अपने इदारों के साथ हैं। और नसरुल्लाह डाणी ने बात करते हुए कहा कि हम पाक फ़ौज और इदारों के साथ हैं और मुल्क के कोने कोने का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जी सिराज अहमद, अपडेट देने के लिए शुक्रिया। राना गुलाम नबी नंबरदार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय मुगल की चौकी सरसिंग के नवाही गांव सरसिंग चक नंबर 50 में फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद अशरफ भट्टी की 14 साला बेटी मरियम बीबी अपने घर में सो रही थी कि अचानक फायरिंग से इसकी दाएं आंख के साथ गाल पर लगने से बच्ची शदीद जख्मी। 15 पर कॉल करने पर चौकी सरसिंग पुलिस मौका पर पहुंच गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए रूरल हेल्थ सेंटर हल्ला रेफर करने के बाद मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फायरिंग करने वाले लोग हर रोज़ बिला वजह फायरिंग करते रहते हैं। साहिवाल से आपको बताते चले, आज़ाद कौमों की बका, इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और ईमानी जज्बा है। इन ख्यालात का इजहार सजाद सईद भट्टी, मैनेजर अलसकब फुटबॉल अकेडमी 18B7R ने जश्न आज़ादी की एक शानदार तकरीब में किया। एलिवेंस फुटबॉल स्टेडियम 18B7R में मुनक्दा आज़ादी फेस्टिवल मुल्क व मिल्लत के लिए सलामती की रगबत अंगेज दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब के मुंतज़िम में आला महर नासर की तरफ से मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा मिट्टू, चीफ कोऑर्डिनेटर DFA साहिवाल, इंटरनेशनल फुटबॉलर वापदा की आमद पर स्टेज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आज़ादी फेस्टिवल का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली नज़्में और कौमी तराना पेश किया गया। नुमाइशी दोस्ताना फुटबॉल मुकाबला में गोसिया फुटबॉल अकेडमी हड़प्पा फातह करार पाई। फेस्टिवल के इख्तिताम पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में चौधरी असलम अराई, मखदूम हुसैन भट्टी, चौधरी आमर शहजाद, चौधरी जाबर अब्बास, मेहर मोहसन काठिया, शेराज अहमद काठिया, शबीर हुसैन चांद, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा शामिल थे। तकरीब में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शाहपुर जहानिया में वापडा अमलदारों की मनमानी, बिजली की नाजायज़ लोड शेडिंग और शहरियों को गैर कानूनी तौर पर इजाफी बिल भेजने के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों शहरियों ने वापडा हुकाम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और नेशनल हाईवे पर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इस मौके पर शाहिद इकबाल अराई, राशिद अराई और दीगर ने शाहपुर जहानिया फीडर पर मुकर्रर वापडा मुलाजमीन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि शहरी शदीद गर्मी में परेशान हैं। लाइन सुप्रीडेंट गुलाम रसूल रिश्वत लेकर बाअसर अफराद को बिजली फ्री में देते हैं। दूसरी जानब शहर में सिर्फ 6 घंटे बिजली चलाई जाती है। बार बार बिजली ट्रिपिंग होती है जिसकी वजह से लाखों रुपए का सामान जल जाता है। उन्होंने कहा कि हम हर माह बिजली का बिल अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वापडा के एलएस गुलाम रसूल और एसडीओ वलीद शफीक शहर की नाजायज तौर पर फीडर की 15 घंटे बिजली बंद कर रहे हैं। शहरियों ने वापडा अफसरान से गैर कानूनी लोड शेडिंग और बार बार ट्रिपिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर वापडा हुकाम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक के साथ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। साहिवाल से आपको बताते चले, महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल 57C प्लाट में मस्जिद की ज़मीन पर बाअसर अफराद काबिज। तमाम सबूत और महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट के बावजूद इंक्वायरी ऑफिसर इंसाफ की राह में हायल मुकामी लोगों समेत तमाम मजहबी जमातें सरापाए एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल के चक नंबर 57C प्लाट में मस्जिद के नाम 2 किनाल 16 मरले ज़मीन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। मुतलका अदारों से साजबाज होकर मस्जिद की ज़मीन अपने नाम करवा ली गई। मुकामी लोगों के आवाज़ उठाने पर मामला हाईलाइट, लेकिन मुतलका एसी तमाम सबूत और महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट देखने के बावजूद मेरठ और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने से गुरेजा, जबकि महकमा बहालियात की रिकॉर्ड समेत तमाम रिकॉर्ड और महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2 कनाल 16 मरले ज़मीन मस्जिद चक 57C प्लाट 5L के नाम पर मौजूद है। इसके बावजूद इंक्वायरी ऑफिसर का इंसाफ से नजरें चुराना कई सवालात को जन्म देने लगा। मुकामी लोगों समेत तमाम मजहबी जमातों का कमिश्नर साहिवाल डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और मुतलका अदारों से मस्जिद की ज़मीन वागुजार करवाने की अपील और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। फूलनगर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे खुसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर और गिरदनवा यौम जश्न आज़ादी भरपूर शान शान अंदाज से मनाई जा रही है। ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े पुरजोश अंदाज से जश्न आज़ादी मनाकर खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। नथे जगीर में तमाम गलियां, बाजार, घर सब्ज़ हलाली कौमी परचम और झंडियों से सजे मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। गली बाज़ारों में कौमी तरानों की आवाज़ें गूंज रही हैं। बच्चे और नौजवान सीनों पर कौमी बैज सजाए खुद को कौमी सिपाही होने और पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं का अज़म किए हुए हैं। नथे जगीर में डेरा राना तसव्वुर और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। दुआ में इलाका के सियासी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की, जिनमें अरफान जमाती, एहसन मंशा, डोगर सैफुर रहमान चौधरी, वासिफ अली जट, राना इंतजार, राना वकार, महमूद इफ्तिखार भी पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार एहसन अंदाज से किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, शाहपुर जहानिया से हमारे रिपोर्टर असद की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी केयर सेंटर नवाबशाह के डॉक्टर मुमताज़ चांडियों ने पैसों की खातर मासूम बच्चे का गलत ऑपरेशन कर दिया। शाहपुर जहानिया के रहायशी मुतासरा बच्चे के वालिद ज़हीर अहमद ने बताया कि
میں نے اپنے بچے کا علاج سٹی کیئر سینٹر نوابشاہ کے ڈاکٹر ممتاز چانڈیو سے کروایا. 20,000 کے ٹیسٹ کروا کے بتایا کہ بچے کے مثانے میں اسٹون ہے, آپریشن ہوگا اور پھر بچہ ٹھیک ہو جائے گا. جب مستوی میڈیکل سینٹر نوابشاہ میں آپریشن ہوا تو 60,000 ڈاکٹر ممتاز چانڈیو نے فیس لی اور کہا آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. جب 4 دن گزرے تو میرا بچہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. جب ڈاکٹر کے پاس آیا تو دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹ کروائے گئے اور پھر ڈاکٹر ممتاز چانڈیو نے کہا کہ آپ کے بچے کا ایک گردہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرے میں 2 اسٹون موجود ہیں. اب میرا کام نہیں, اب کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤ. بچے کے والد نے بتایا کہ میرے پوچھنے پر ڈاکٹر ممتاز چانڈیو نے مجھے دھکے دے کر اپنی کلینک سے باہر نکال دیا. ظہیر احمد ارائن نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور میرے معصوم بچے کی جان بچائی جائے اور ڈاکٹر ممتاز چانڈیو کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ظہیر احمد. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مورو کے رہنے والے ہیں. مورو کے. اس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کس جگہ پہ؟ سٹی کیئر پہ کھڑے تھے نوابشاہ میں. نوابشاہ میں جی. کیوں آئے سٹی کیئر میں, کیا مسئلہ ہو؟ صحیح ممتاز چانڈیو سے صحیح آپریشن ہم نے کرایا ہے. اس نے بولا تھا پتے میں 3 پتھری ہیں, پتے میں 3 پتھریوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا, ہمیں اتنا خرچ کرایا, ایکس رے کرایا, انہوں نے اتنا ہمارا خرچ کرایا اور ابھی بول رہے ہیں گردہ بھی ایک سائڈ کا ختم ہے اور ایک سائڈ پہ گردے کے پتھریوں بھی ہیں. ہم نے بولا ہمیں پہلے بتا دیتے نا, یہ تو مسئلہ ہوتا تو ہم آپریشن نہیں کراتے. ابھی اتنا آپریشن بھی کرایا, اتنا بچے کو تکلیف دی, بچے کو تکلیف اس سے زیادہ ہوگی صحیح ابھی. اچھا, یہ ممتاز چانڈیو یہاں ڈاکٹر ہے, اٹینڈنٹ ہے, پٹے والا ہے, پیون ہے, کیا ہے صحیح؟ اس نے آپریشن خود نہیں کیا, اس نے آپریشن دوسروں سے کرایا ہے صحیح. ممتاز کون ہے, ڈاکٹر یا ڈسپینسر ہے, پٹے والا صحیح پتہ نہیں بولتے, صحیح ڈاکٹر بولتے پتہ نہیں, ابھی ڈاکٹر ہے بھی صحیح, میں کو پتہ نہیں ہے صحیح اس کا. جی صحیح. باقی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ ابھی بولا ایسے ساگ چنڈر سے کرا کے لاؤ, اس کے بھی کرا کے لائیں. اس نے بولا پتھری ہیں, ہم نے بولا ہمیں پتھری تو پسانے میں بولے سب نکال دی. جو ابھی میں اندر گیا ابھی ہو رہا ہے, میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے, ساری پتھری میں نکالوں. ابھی جو پتھریاں میں نے نکالنی تھی میں نے نکال دی. ابھی جتنے مرضی جاؤ, ابھی میرا کچھ نہیں چاہیے. ابھی میرے کو یہ کچھ کرو گے تو پھر میں ابھی بہت برا کروں گا ابھی. اچھا جی صحیح. ابھی بچے کی حالت کیسی ہے؟ صحیح بچے کی حالت بہت بری ہے صحیح. ساری رات سوتا نہیں ہے صحیح, دن کو بھی نہیں سوتا, رات کو بھی. پہلے صحیح اتنی تکلیف ہے تھی نہیں تھی صحیح, آپریشن کے بعد بہت زیادہ تکلیف ہوگی صحیح. جی صحیح. اچھا, ڈاکٹر او پی ڈی کہاں کرتا ہے, مریض چیک اپ کہاں کرتا ہے اور آپریشن کہاں کرتا ہے؟ صحیح چیک اپ سٹی کیئر پہ بھی کرتا ہے, ادھر مورو میں بھی آتا ہے المراد سینٹر پہ, اور سٹی کیئر پہ بھی آتا ہے, اور ادھر آپریشن مستوی سینٹر پہ کرتا ہے صحیح. اچھا جی صحیح. کتنا خرچہ ہوا ہے, آپ نے کتنا خرچہ کیا؟ صحیح تقریباً 60,000 اس نے لیا ہے صحیح. تقریباً 10-15-20,000 ایکس رے والوں کے خرچ کچھ تقریباً 1.5 لاکھ صحیح ہمارا خرچ ہو گیا صحیح. اچھا جی ابھی صحیح. کیا کہا ہے ڈاکٹر؟ صحیح ڈاکٹر بول رہا ابھی نکل جاؤ جیسے, نہیں تو کام بہت برا ہوگا. ابھی تم میرے حساب سے نہیں نکلو بس سینٹر سے باہر سے. اچھا جی سینٹر سے آپ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے, ہمارے نمائندہ ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل کالج ساہیوال میں یوم آزادی کا قومی تہوار جوش و جذبے سے منایا گیا. اس حوالے سے ساہیوال میڈیکل کالج میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مہمان خصوصی سابق پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی تھے. پرچم کشائی کی تقریب میں پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن, پروفیسر احسان الحق, پروفیسر محمد امین, پروفیسر احمد ذیشان, ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر رئیس عباس, ڈاکٹر راؤ ریاض, ڈاکٹر محمد اسد, ڈاکٹر صفیہ اختر محبوب, ڈاکٹر خلیل, ڈاکٹر نثار احمد سعیدی, ڈاکٹر شاہد علی, ڈاکٹر محمد آصف, اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم, ڈاکٹر نعمان, ڈاکٹر محمد رضوان, ڈاکٹر حافظ امجد, ڈاکٹر سلیم ہاشمی, ڈاکٹر محمد سلیم, ڈاکٹر حسان یوسف, ڈاکٹر محمد شاہد, ڈاکٹر فریحہ, ڈاکٹر مریم رفیق, ڈاکٹر ہما, ڈاکٹر رضوان اسحاق اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر مشتاق سمیت ڈپارٹمنٹ ہیڈز اور فیکلٹی ممبران, طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریری مقابلے, ملی نغمے, یوم آزادی کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو اور ملی یگانگت کے عنوان ڈرامہ پیش کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر زاہد کمال اور پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر عمران حسن نے اپنے خطابات میں یوم آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے اس موقع پر تقریب کے انعقاد پر لینسیشن سوسائٹی, نوٹنکی ڈرامیٹک سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہا اور حب الوطنی سے بھرپور تقریب منعقد کرنے پر مبارکباد دی. ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے, جشن آزادی کی تقریبات ملی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہیں.
परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार में मुनअक्द की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद, चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद इमरान वट्टू, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोश व जज्बे से जारी हैं। यौम आज़ादी का आगाज़ नमाज फजर के बाद वतन अजीज़ के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। हारूनाबाद में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार में मुनअक्द की गई, जिसमें पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई और स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किए और मिली नगमे गाए। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA डॉक्टर मजहर इकबाल, अशरफुल इस्लाम समेत सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा चौधरी काशिफ सना भी मरकजी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मेहमानाने गरामी ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें यौम आज़ादी शियान शान तरीके से मनाती हैं। 14 अगस्त खुशी के साथ तजदीद अहद का दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़वाल ईमान इत्तेहाद तंजीम का अमली नमूना बनना वक्त की ज़रूरत है। क़याम पाकिस्तान से अब तक के शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान को अमली यकजहती की बहुत ज़रूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक कौम बनना होगा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद में शहीद होने वालों की बेमिसाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आइए आज हम इस अहद की तजदीद करें कि अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तमाम मनाज़िल तय करेगा। हारूनाबाद से ही आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में यौम जश्न आज़ादी के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। निजी और सरकारी अमारात को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चों में कौमी परचम भी तकसीम किए। हारूनाबाद के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के ग्राउंड में जश्न आज़ादी के हवाले से आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी का मुजाहरा शहरियों की कसीर तादाद ने देखा और पाकिस्तान और कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इमरान वट्टू, पंजाब पुलिस के अफसरान भी हमरा थे, जिन्होंने आतिशबाजी के इस मुजाहरे को देखा। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी, थाना सिटी, थाना सदर, असिस्टेंट कमिश्नर हाउस, तहसील ऑफिस, रेस्क्यू ऑफिस, मार्केट कमेटी ऑफिस समेत दीगर निजी अमारात भी बरकी कुमकुमों से सजाई गई, जो जश्न आज़ादी के हवाले आए अफराद की दिलचस्पी का बायस बन रहे हैं।